सूरत आंखें नीचे, तो कई दफा चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। मैंने कई दफा ये चीज देखी है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल होती है मगर आंखें खाली होती है। हाँ, बिल्कुल सही। तो आंखों से पहचानने की कोशिश करें लोगों को। राइट। ये तो आपने साइंटिफिकली कहा है, लेकिन अगर मेरे जैसा जाहिल इंसान बोले तो मैं अब ये समझती हूँ कि अगर आप खुद थोड़ा बड़े हो जाएं और इन चीजों को बहुत जिंदगी में छोटी हैसियत दे दें तो प्रॉब्लम्स आपको पकड़ती नहीं है। फिर ये वही वाली बात है ना, आप ऊपर से देख रहे हैं तो चीजें आपको बड़ी छोटी नजर आ रही हैं। आप हबीब बैंक की, बल्कि हबीब बैंक का कौन सी नया बैंक है जिसके एमसीबी अब तक हमारे यहाँ एमसीबी चार्ट के ऊपर जाके देखें तो चीजें बड़ी छोटी नजर आती हैं, नीचे से देखें तो फिर वही बड़ी बड़ी नजर आती हैं। तो जिंदगी बहुत बड़ी है और आप खुद भी इतने बड़े हो जाएं। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अल्लाह मियां को ये भी कर दें आप कि अल्लाह मियां खुद पूछने लगे। अच्छा, हमसे राब्ता कीजिएगा और इंशाल्लाह विल हेल्प यू आउट जी। ठीक है जी। एंड डू यू वांट टू बिकम अ जीनियस? अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं तो कल कराची पीसी में प्रोफेसर मुईज का एक लेक्चर है। आपको नंबर स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, इस नंबर पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फ्री 200 सीट्स जीएमपी ने अपनी तरफ से, जी हाँ, सेल्फ जी, फ्री 200 सीट्स हमने रखी हैं जीएमपी के व्यूवर्स के लिए। तो आप बिल्कुल कॉल करें, अपने आप को रजिस्टर कराएं और वहां जाएं, अपना टाइम भी बेहतर गुजारें, कुछ सीखें सिखाएं भी। तो 200 सीट्स एक तो ये है, और दूसरे ये कि सिर्फ अगर ये नंबर नहीं मिल रहा तो एसएमएस करो मुझे 2791 पे, आज मैं आपको सीट्स दिलवा के दूंगी। तीसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कि यार डरना मरना तो सबको है, लेकिन किस किस्म की मौत ऐसी है जिससे आपको डर लगता है? यहीं से हम एक ब्रेक लेते हैं। मुझसे शेयर करें कौन सी मौत आप मरना नहीं चाहते। 2791 पर हमें ये बताइए, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे सेगमेंट मैं क्या करूं। जी वंस अगेन वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं क्या करूं को आगे बढ़ाएं अपने सेगमेंट को आज की सुबह, और बात करें कि वो चीज जब आप उस वक्त के बारे में जब आपको जिंदगी इतनी मुश्किल लगने लगती है कि आप मरना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक भी यही है, मैं मरना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मुझे जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्रोफेसर मुईज से आज आप लोग बात कर रहे हैं। मैंने कुछ चीजें और आपको साथ साथ बतानी है, वो ये कि अब हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, खास चाय की पार्टी, और वो भी आपके घरों में आकर हम आएंगे, जीएमपीएन्स आएंगे, आपके लिए तोहफा लाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका क्राइटेरिया ये है कि आपको खास लेडी होना चाहिए, खास वुमन। खास लेडी के लिए आप या तो कोई करियर वुमन हो और अपने खास रिश्ते बहुत खूबसूरती के साथ चलाती हों, और या फिर आप इतनी स्ट्रांग हाउसवाइफ हो कि हमें लगे कि हमें आपके पास जाना चाहिए। अपने बारे में जो आप लिखना चाहती हैं, आप क्या करती हैं, क्या आपकी हॉबीज हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस मुझे feedback@gmpakistan.tv पर भेजें। अगर आप ये चाहती हैं कि आमसी बंदी आपके घर आए और खास टी पार्टी का जो है वो आपके साथ मजा उड़ाए, तो बिल्कुल आप हमें लिखिए और फिर आएंगे हम आपके घर। मैं क्या करूं कि सेगमेंट में हम दोबारा आपको वेलकम करेंगे और बातचीत करेंगे। अभी कॉल आई थी, टेलीफोन कॉल, जिसमें उस लड़की और इसी तरह और लोग भी। मैं इसी तरह एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये एक न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग है इस सब्जेक्ट में, एनएलपी का सब्जेक्ट है। इसमें ये बताया जाता है कि अगर आप इंसान की आंखों को देखें तो इंसान को जब अपने जज्बात से इन टच होता है तो उसकी आंखें नीचे होती है। जब वो गौर से कोई आवाज सुनता है उसकी आंखें दरमियान में होती है। जब वो विजुलाइज कर रहा होता है किसी चीज को जो उसने देखी है तो उसकी आंखें ऊपर होती है। शायद आज मैं आपको बात बताऊं, कई दफा मैंने आपके होठों पे मुस्कुराहट देखी है मगर आपकी आंखें खाली देखी है, कई दफा वीरान देखी है। अच्छा, हम अमूमन बोलते नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, मगर आज मैं बताना सिर्फ चाहता हूं कि आंखों से इंसान बहुत कुछ बता रहा होता है, देखने वाला देखता नहीं है। हम लोगों की आंखों को गौर से पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। हम चलते हैं अभी और किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जी। तो हम एक और कॉल लेते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम, जरा लूज जाएं प्लीज। भाई रमशा की कॉल है, रमशा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अच्छा रमशा, अभी हमने हमारा टॉपिक सुना और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि जिंदगी खत्म है, जिंदगी को खत्म हो जाना चाहिए, हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल। रमशा यूके? जी बिल्कुल। एक्चुअली मुझे प्रोफेसर मुईज हुसैन से एक डिस्कस करनी थी बात। हाँ जरूर, पूछो, बोलो। जो आप लोगों ने आज टॉपिक रखा है, जिस तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं
कोई मकसद आपकी ज़िंदगी में नहीं रहता, खासतौर पे रिश्तों के, जब आपके रिश्ते बने हुए होते हैं किसी के साथ, उन लोगों का जिस तरह का आपके साथ रिएक्ट होता है। मेरी भी शादी को तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और 26 साल मेरी उम्र है। 20 साल की उम्र में मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी थी। जिस शख्स से मेरी शादी की गई है वो अच्छा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ दिलचस्पी नहीं रही मुझे अपनी ज़िंदगी में जिंदा रहने के लिए, क्योंकि मेरे शौहर को मेरे अंदर दिलचस्पी नहीं है, मेरी सास को मेरे अंदर दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती और इसलिए मेरा जिंदा रहने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। सब कुछ मैंने करके देख लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बात, ये जिस कंक्लूजन पे तुम पहुंची हो, मैं माँ नहीं बन सकती, ये तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद बोल रही हो? जी। अच्छा, ओके। क्योंकि शुरू में तो जिस तरह थोड़ा सा टाइम लगा, उससे हम लोग यही समझ रहे थे कि थोड़ा टाइम पीरियड लगता है, शायद इस वजह से नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद जितना चेकअप वगैरह करवाया गया तो कुछ प्रॉब्लम थी मेरे अंदर, जिस वजह से मैं नहीं बन पा रही हूँ। ठीक है। माँ नहीं बन पा रही। तो मेरी सास का सलूक मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरे हस्बैंड का अच्छा नहीं है, वेदर मुझे मारते पीटते भी हैं। इसमें हालांकि मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना मैं अपने वालिदैन के घर जा सकती हूँ, ना मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। हर तरह से मैंने उनकी खिदमत करके देख ली, उन्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं। मेरा जी चाहता है बस मैं खुदकुशी कर लूँ, मर जाऊँ मैं। रमशा, मेरी बात सुनेंगी आप? जी रमशा, माँ बनना या ना बनना ये किसी हद तक आपके इख्तियार में है और काफी हद तक आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आप में मेडिकली है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जेनेटिकली पॉसिबल है ये प्रॉब्लम हो आपको, को बहुत सारे रीजंस होते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके हस्बैंड और आपकी सास पढ़े लिखे हैं या वैसे ही वाजिबी किस्म के? पढ़े लिखे। अच्छा, माहौल कैसा है? देखिए, पढ़े लिखे जाहिल बहुत होते हैं। मैं बेसिकली अवेयरनेस की बात करता हूं, शऊर की बात करता हूं, सूझबूझ की बात करता हूं। क्या शऊर है घर के अंदर? जो लाइफ का पैटर्न है, उठना बैठना, वो कैसा लगता है आपको? जाहिलों वाला है? शुरू में कुछ मतलब था, लेकिन ऐसा ऐसा वही चीजें, वही टिपिकल रवैया मेरी सास का, मेरे हस्बैंड का, उखड़ा उखड़ा सा रहना मेरे साथ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके अगर आप खुदकुशी करती हैं तो आप कौन सा तरीका आपके ख्याल में सबसे सूट करेगा आपको? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस वक्त, बस मेरा जी चाह रहा है कुछ ऐसा हो जाए। अच्छा, चलें। देखिए, इसका मतलब है कि आपको ये नहीं पता कि आपने खुदकुशी किस तरीके से करनी है, आपने सिर्फ करनी है खुदकुशी, सही? मतलब वो जिंदा रहना नहीं चाहती ना, उसकी इंटरेस्ट खत्म हो। लेट मी, मैं कुछ मेटा मॉडल कर रहा हूँ उसका। अच्छा, अब आपको चूंकि रास्ता नहीं पता कि मैं क्या करूं, तो इसका मतलब है कि आपको रहनुमाई की जरूरत है। जी। ठीक है, या तो कोई आपको ये बताए कि कौन सा तरीका सबसे बेहतर है खुदकुशी का, या फिर जीने के लिए कौन सी राह आपने मुंतखब करनी है, दो में से एक चीज होगी। बिल्कुल। ठीक है ना। अगर कोई आपको ये बताए कि जिंदगी में मौत के अलावा भी जरूरी चीजें हैं, तो फिर आप जिंदा रहेंगी? लेकिन क्या जिंदा रहने के लिए हो सकता है जब मुझे अपने घर में खुशियां नहीं मिल रही? मैं मानता हूं आपकी बात, खत्म हो गई ना। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं। आपकी जिंदगी सिर्फ आपके घर वालों की हद तक नहीं है, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं आपकी लाइफ में। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि यार तुम कह रही हो वो पढ़ा लिखा है, अच्छा आदमी है, अगर वो उन चीजों से जो तुम्हारे जरिए उसको मिल सकती है उनसे मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं करता, तो तुम तो एक जरिया हो, जरिए से फिर मोहब्बत नहीं होती है। अच्छा रमशा, ये बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं? जी। क्या आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं? हमारे तो मैंने ये चीज भी करके देखी है कि अपना माइंड बताने के लिए मैं कुछ काम करूं, मैं घर से बाहर निकलूं, क्योंकि मैंने बीए किया हुआ है। ठीक है। लेकिन वो लोग इन चीजों को भी नापसंद करते हैं। अच्छा, ये वर्ड लेकिन जो है ना, ये अजीब गरीब वर्ड है, इसको आज अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। लेकिन रोक देता है किसी भी कामयाबी या अमल से, लेकिन रोक देता है, लेकिन को निकाल दें। कोई बात नहीं, हमें ये देखना है कि देखिए पहले ऑप्शन क्या है। ये कह रही है कि मैं मरना चाहती हूँ, ठीक है। जब मरना ही चाहती है तो माइट एज वेल जिंदगी में एक स्ट्रगल करे, और वो स्ट्रगल में अगर नाकाम हो तो फिर मरने का सोचे। बट लीव देम, लेट हर स्टैंड ऑन हर फीट। अगर वो चाहती है कि वो कुछ करके दिखाए तो ये अपने पैरों पे खड़ी हो, पढ़ी लिखी है, जॉब शुरू करे, तो उसके बाद छोड़ दो उनको। सकती है, बट जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते तुम उनको। एग्जैक्टली, मैं इसी पे आ रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंट जिए। खुदा ने आपको ये जिंदगी दी है, अगर वो आपकी नहीं कदर करते या वो नहीं चाहते तो छोड़े उनको। इट्स योर लाइफ, आपने जवाब देना है मरने के बाद खुदा को।
और आप अपनी जिंदगी की खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब चीजें चेंज होनी चाहिए यार, कब तक हम